So one question many of you often ask me is that as an advocate or as a lawyer, how much you earn, right? So in today's video, I'm going to tell you my honest journey, my honest review that as an advocate and as a first generation lawyer, how much you can earn. And if you are new to this channel, then do subscribe and don't forget to hit the bell icon. Hey everybody, this is Priya and welcome back to my channel Go With Law. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जानेंगे कि एज ए फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट आप कितना कमा सकते हैं, ठीक है, या एज ए लॉयर कई सारे लोग मैंने देखा है कि एक्साइटेड रहते हैं. सो पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड एंड दे थिंक दैट ही इज एन एडवोकेट. Oh my God, he is earning a lot of money, or she is an advocate. She earns a lot of money, right? But this is a very wrong assumption. ये सही नहीं है. Because in today's video, I'm going to tell you my honest journey, my true review. So please watch the video till the end. ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा. So let's get started. See, as an advocate, this journey was not easy for me. Okay, I faced a lot of obstacles, lot of barriers came into my way, but how I passed, today I'm going to tell you how I passed all the barriers, all the obstacles, and now I am an independent advocate, right? So first of all I'm going to tell you that if you are a fresher, अगर आपने नया नया ज्वाइन किया है LLB, ठीक है, आपने LLB पास कर लिया, सॉरी, अगर आपने नया नया कोर्ट ज्वाइन किया है, then first 2-3 years forget about money, no money, zero money. पहले के 2-3 साल आप भूल जाइए कि आप कुछ पैसे कमाएंगे कोर्ट में जाके, ठीक है. पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है आप कौन से फील्ड में हो. आप जैसे आपने एडवोकेट तो चूज कर लिया, आप एज एन एडवोकेट, एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप कोर्ट में गए, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिविल कर रहे हो, क्रिमिनल कर रहे हो, लिटिगेशन कर रहे हो, या फिर और कुछ कर रहे हो. सिविल केसेस में कई सारे केसेस आते हैं, या आप लैंड का कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो. तो ये देखिए डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन से कैसे क्या कर रहे हो. तो मैं आपको यही बोलूंगी कि एज एन एडवोकेट फर्स्ट 2 to 3 years जस्ट फॉरगेट अबाउट मनी. कोई पैसा नहीं है. धीरे धीरे आपको पैसा मिलने लगेगा जब लोग आपको जानेंगे. पीपल विल कम टू नो अबाउट यू दैट यू आर अ वेरी गुड एडवोकेट, राइट. जो भी काम आपको दिया जाता है आप समय पे करते हो, पेपर वर्क आपका बहुत अच्छा है, आप हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जगह कैसे बनाओगे. अब देखो कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि नेपोटिज्म, मैम फेवरेटिज्म. सो राइट, देयर इज नो डाउट कि ये जो नेपोटिज्म है, ये फेवरेटिज्म है, ये हर जगह आपको मिलेगा. चाहे आप कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड में ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. जो भी बैरियर्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको पास करिए. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से खुद को आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है. अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हो ना, देन जस्ट फॉरगेट अबाउट एडवोकेट. आपको एडवोकेट आप बन ही नहीं पाओगे अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल में मुझे पैसे आने लग जाए, 2 साल में मुझे पैसे आने लग जाए. नहीं. तो कई सारे लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि मैं कोई अच्छा सा बिजनेस कर लूँ, है ना. तो ये देखिए आप पे डिपेंड करता है. आप एडवोकेट से भी पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप केसेस को संभाल रहे हो, आप अपने क्लाइंट को कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपनी तरफ, ठीक है. तो मैं आपको ये बोलूँगी, जब मैंने स्टार्टिंग में एडवोकेसी ज्वाइन किया था कोर्ट में, तो जो मेरे सीनियर थे, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी. यार पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरे घर से पैसे जा रहे थे. मतलब मेरा घर देखिए थोड़ा सा दूर पड़ता है कोर्ट से. आई एम फ्रॉम असम, मैं असम से हूँ एंड आई बिलोंग टू तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट. तो मैं कई ज़्यादा मतलब नर्वस थी कि यार पैसे तो कुछ आ नहीं रहे हैं. मैं एकदम डीमोटिवेट हो रही थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, पैसे कुछ नहीं मिल रहे, यार 1 रुपया भी नहीं आता मेरे को, है ना. तो अभी क्या किया जाए. तो मैं फिर भी गई. 1 साल 1.5 साल तक मैंने कंटिन्यू किया कोर्टशिप का जो पीरियड, जो कोर्ट का जो पीरियड था, उसको 1.5 साल तक मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है. तो यार मैंने देखा कि पैसे तो यार मेरे घर से लग रहे हैं. एक दिन का मेरा 200 रुपया पड़ता था, 200 रुपीज़ पर डे. सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी एज ए गर्ल. और मैं मैरिड हूँ, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल होने वाला था. लेकिन मैंने फिर क्या करा कि देखो एक बात है, जब तक आप सीनियर के अंडर में हो ना, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे, जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करोगे. तो मेरा कहना यही है फर्स्ट जनरेशन ऑफ लॉयर से कि खुद पे देखिए, खुद के माथे पे जब तक कोई लोड नहीं पड़ता है ना, कोई आदमी अपने आप से सीखता नहीं है. और सीनियर्स देखिए हाथ पकड़कर नहीं सिखाएंगे आपको, ठीक है. सीनियर्स कभी भी आपको हाथ पकड़कर नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका कॉम्पिटिटर खड़ा हो, जो कि मेरे साथ होता था, ठीक है. तो मैं कई बार डांट भी सुनती थी, लेकिन काम हो जाता था मेरा.
लेकिन पैसे बहुत जा रहे थे यार, घर से पैसे जा रहे थे, तो मैं एकदम डीमोटिवेट हो गई थी यार, क्या करे क्या करे। तो मैंने अपना प्राइवेट टीचिंग खुद का स्टार्ट किया और मैं कोर्ट भी जा रही हूँ, अभी इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं आपको ये बता रही हूँ। और देखिए एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, सो आई एम ऑल्सो ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन माई फैमिली एंड nobody was an advocate from my family, so I became an advocate and it was not easy for me. मेरे लिए इजी नहीं था कि मैं अकेली होके मैं एडवोकेट बनूं यार। कई लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे, यार तू तो लड़की यार, क्या करेगी एडवोकेसी करके, कल को शादी करके ससुराल में ही जाना है, राइट। तो मैंने किसी की नहीं सुनी। माई मॉम प्लेज अ वेरी 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 बिग रोल ओके इन दिस, बिकॉज सी गाइडेड मी एंड सी ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि तुमको जो करना है तुम करो, तुम जो बनना चाहती हो तुम बनो। एंड स्पेशली माई फादर, जो मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, अभी भी करते आ रहे हैं इनफैक्ट। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ। और मैं आपको ये बता दूं कि एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर देखिए कुछ भी ईजी नहीं होगा, आपको डिपेंड करता है। अगर आप टीचिंग लाइन पे जाते हो तो आप 20,000 से कमा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा मेजर क्रिमिनल केसेस अगर आपको मिलता है, जैसे रेप, मर्डर, डकैती, इस टाइप का केस अगर लेते हो, एनडीपीएस का हो गया, ठीक है, तो इस टाइप का केसेस अगर आप लेते हो, पॉक्सो एक्ट का हो गया, ये सारे क्रिमिनल केसेस है। हाँ, तो इसमें आप 1 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि पार्टी आपको इतने पैसे दे सकेगा या नहीं। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस अगर आपके पास आता है तो आप अपने मुंह मर्जी से आप कुछ भी बोल सकते हो, 7 लाख बोल दो, 10 लाख बोल दो, 15 लाख बोल दो, ठीक है। तो ये देखिए आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मिसलेनियस काम करें, जैसे एनआई एक्ट हो गया, एमआई सिटी, एमएस सिटी हो गया, लिटिगेशन का कोई केस हो गया, तो उसमें आप 30 to 40,000 या 20 to 30,000, डिपेंड करता है केसेस पे कि किस तरीके का केसेस आ रहा है आपके पास, है ना। तो ये देखिए इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है एडवोकेसी में कि आप 20,000 ही कमाओगे या 30,000 ही कमाओगे, या कभी कभी 1 लाख भी आप कमा लेते हो, कभी कभी 30 लाख, 40 लाख, कभी कभी 6 लाख, 7 लाख तक भी पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डिपेंड करता है कि जितना हाई प्रोफाइल केसेस होगा उतना ही आपको पैसे मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है तो भूल जाओ आप पैसे के लिए, क्योंकि 2-3 साल तक कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला है एज एन एडवोकेट, ठीक है। ये मेरा एकदम ट्रू रिव्यू है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैं खुद कोर्ट गई हूँ 1.5 साल तक, तो मैंने जो 1.5 साल में देखा मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मेरे फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए एडवोकेसी करना, ठीक है। मैं लॉ पास करी, अच्छे डिग्री से मैंने लॉ पास करी, अच्छे स्कूल से, तो मुझे लॉ का डिग्री मिला, मैंने एआईबी एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही आ रहा था। तो एडवोकेसी मैंने ज्वाइन किया, 1.5 साल तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। आई वॉज डीमोटिवेटेड बाई मैनी पीपल एंड स्पेशली माई सीनियर मीन्स व्हाट टू से। कोई भी सिनेमा आपको बोला अच्छे से कोई किसी को नहीं सिखाएगा, आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आगे निकलते हो, सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारे बैरियर्स को आप साइड करके, है ना। तो ये देखिए खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा इसमें। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हर जगह आपको मिलेगा। तो एज ए अर्निंग, इफ आई टॉक अबाउट अर्निंग, देन फर्स्ट 2 to 3 years जस्ट फॉरगेट अबाउट अर्निंग, जीरो अर्निंग, घर से पैसे जाएंगे। अगर आप मेल एडवोकेट है तो भी, अगर आप फीमेल हो तब तो और भी ज़्यादा वक्त लगेगा आपको इस प्रोफेशन में। बिकॉज आई सजेस्ट कि ये जो प्रोफेशन है इसमें मेल एडवोकेट ज़्यादा सक्सेस होते हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फीमेल एकदम भी सक्सेस नहीं होगा। फीमेल एडवोकेट कैन ऑल्सो बी ए सक्सेसफुल एडवोकेट इन इंडिया, बट इट डिपेंड्स कि वो कितना टाइम दे रही है। चैम्बर विजिट करना, एडवोकेट को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि सीनियर्स को टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम नहीं दे पाओगे तब कुछ नहीं सीख पाओगे। टाइम देना पड़ता है, इन केस 3 to 4 hours आपको चैम्बर विजिट करना होगा, वहाँ पे ड्राफ्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। सो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अर्निंग करें ज़्यादा से ज़्यादा एज एन एडवोकेट, एंड इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम एडवोकेसी, फ्रॉम दिस प्रोफेशन, देन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। सो डोंट लीव योर पेशेंस। पेशेंस इज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन में। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप अच्छे एडवोकेट भी नहीं बन पाओगे। सो एज ए फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, मैं खुद भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, एंड इट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि जो भी नए एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने अभी कोर्ट चालू किया है जाना, ठीक है, डोंट लूज योर पेशेंस एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट मनी। फर्स्ट 2 to 3 years आपको कोई पैसे आने वाले नहीं है। आप कुछ और करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको प्रैक्टिस करना है, भाई मुझे तो प्रैक्टिस ही करनी है, बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है, हाँ तो आप बनोगे, लेकिन टाइम लगेगा। अगर उतना टाइम आप दे पाते हो, उतना पेशेंस आपके पास है, देन गो फॉर इट।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.